राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पनिका क्लासेस में। मैं सरोज कुमार। आज जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10 का जो है क्वेश्चन मैथ बताने वाले हैं। और उसमें जो है दो चरवाली रैखिक समीकरण में जो होता है एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो भाषा के ऊपर आता है और उसको जो है सॉल्व करना पड़ता है। तो वही भाषा वाला जो है क्वेश्चन हम आज आपको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, एक टाइप हुआ जिससे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हमने सॉल्यूशन कराया था। अब जो है भाषा वाला जो क्वेश्चन हम सॉल्यूशन आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, कहता है क्या दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि इस प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें ये कह रहा है क्या दो संख्या लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हल हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। माना कि प्रथम संख्या बराबर x, द्वितीय संख्या बराबर y। ठीक है, जब भी कोई अनुपात में बात करे तो वो हमेशा संख्या बट्टा में आएगा। ठीक है, इसमें देखिए अनुपात में बात कर रहा संख्या किस में आएगा, बट्टा में आएगा। यहाँ पर दो संख्या की बात कर रहा तो मानेंगे, माना कि प्रथम संख्या बराबर x। ठीक है, और द्वितीय संख्या बराबर y। ठीक है, फिर प्रश्न से का मतलब क्या हुआ, आप जैसा जैसा प्रश्न करेगा हम वैसा वैसा करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या करा, क्या दो संख्या का अनुपात जो है, अनुपात यानी इस संख्या और इस संख्या का अनुपात दिया गया है, x बटा y बराबर दिया गया है 5/6। यहां से क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं। हल करते तो ये इससे गुना होगा 6x और ये इससे गुना होगा तो 5y। ठीक है, अब इसको क्या करिए, इधर ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आ गया, यानी 6x माइनस 5y बराबर आ गया 0, समीकरण 1। ठीक है, 6x माइनस 5y बराबर है 0, वो आ गया समीकरण 1। अब देखिए यहां तक भाषा सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे क्या कह रहा है, क्या यदि प्रत्येक संख्याओं से 8 घटा लिया जाए, यानी जो है एवं x से भी 8 घटाएंगे और y से भी 8 घटाएंगे तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है। यहां से हल करिए, ये इसके साथ दो, ये 5 जो होगा x और 8 के साथ गुना होगा तो 5x माइनस 40 हो जाएगा। फिर ये जो है 4y और 8 के साथ गुना होगा तो 4y माइनस 8 चौक 32 हो जाएगा। इस 4y को इधर कर लीजिए तो 5x माइनस 4y, 40 इधर प्लस में माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, यानी 32 प्लस 40। यहां से क्या निकला, 5x माइनस 4y बराबर 8, समीकरण 2 समीकरण निकल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या प्रजनन विधि से हल कर देंगे। ठीक है, कोई विधि हल करिए, मान तो सेम ही आएगा। ठीक, इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि हल करने में क्या x या y किसी एक को हटाना पड़ेगा, और किसी एक को हटाना पड़ेगा किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पर डिसाइड करते हैं y को हटाना है, यानी जो है y को बराबर करना होगा। यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 4y है, बराबर होगा कैसे, ये 5 में 4 से गुना कर दिए और ये 4 में इस 5 से गुना कर दिए, यानी समीकरण 1 में जो होगा 4 से गुना होगा, और फिर समीकरण 2 में जो होगा क्या किससे गुना होगा, समीकरण 2 में 5 से गुना होगा। ठीक है, इसमें 4 से गुना करिए, 6 चौक 24 x माइनस 5 चौक 20 y, 0 से 4 गुना करिए तो 0। ठीक है, फिर यहां पर देखिए इसमें 5 से गुना करना है तो 25x माइनस 5 चौक 20 y, 8 5 40। अब देखिए अब यहां पर चिन्ह देना है, उसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये डिसाइड कैसे करते थे। यहां पर अगर सेम चिन्ह है तो यहां पर घटा का चिन्ह पड़ता था तो घटा चिन्ह दे देंगे, यानी घटाएंगे। घटा में क्या होता था, चिन्ह परिवर्तन होता था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये खत्म। यहाँ पर बचा क्या, माइनस x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 40,
x से x खत्म, कितना बचा, x बराबर 40। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर तो x का मान तो निकल गया, लेकिन अब क्या निकालना है, y का मान अभी भी निकालना बाकी है। तो क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं, यानी जो x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में पुट करेंगे, जिससे क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो भाषा लिखना पड़ेगा। ठीक है, भाषा लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा नंबर अट्रैक्टिव जो है, अट्रैक्टिव लगेगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, बनेगा जो अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है 6x माइनस 5y बराबर 0। किसके जगह पर रखना है, x के जगह पर रखना 40। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 40 माइनस 5y बराबर 0। यहां से आ गया कितना, 240 माइनस 5y बराबर 0। इधर ये प्लस में, तो उधर गया तो माइनस में, यहां से गया माइनस 240, माइनस से माइनस खत्म, 5 इधर गुना में, तो उधर गया तो भाग में आ गया। इसको काटिए तो कितना आता है, क्या कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 8 48, तो y बराबर आ गया 48। यानी जो प्रथम संख्या आ गया कितना, प्रथम संख्या जो x था, x आ गया 40, और द्वितीय संख्या जो था y, वो आ गया 48। ठीक है, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन हो, अब जो है इस प्रकार का सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और उसको हम सॉल्यूशन कराएंगे। पहले, इससे पहले जो है आप इसे नोट कर ले कहीं अच्छी जगह पर। ठीक है, और उसके बाद हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। और इस टाइप का अनेकों क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये टाइप एक ही है, इस टाइप का अनेकों क्वेश्चन है। हो सकता है 2 पार्ट 3 पार्ट, इस टाइप का जो है 2-3 पार्ट 4 पार्ट आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो हम इस एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कहता है दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात जो है 2:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, इसको हम जो है लिख देते हैं, दो संख्याओं का योग 16 है, दो संख्याओं का योग 16 है। इसको चलिए यहां पर क्या हल हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, एडजस्ट करके यही लिख देते हैं। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है जिससे जो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। यहीं पर क्वेश्चन को लिखते हैं, कहता है कि दो संख्याओं का योग 16 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 16 है। फिर कहता है क्या, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, कहता है कि तो संख्या ज्ञात करें। चलिए तो संख्या ज्ञात करते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक बार जो है आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी बहुत मजेदार है, यहां पर लिखे। ठीक है ना, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। कहता है क्या, दो संख्या का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। इसमें देखिए, जब भी कोई भाषा टाइप के क्वेश्चन होगा तो उसमें जो है कहीं ना कहीं 2 भाषा लिखा होगा, तब जो है जाकर तब ना 2 समीकरण बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको हिंट जरूर मिलेगा।
इसमें एक हिंट यह देखिए, इसमें 2 अनुपात दिया था, एक अनुपात आया था 5:6, इसमें आया था 1:4:5, लेकिन इसमें है 2 अनुपात आपको नजर नहीं आ रहा। नजर क्या आ रहा, सिर्फ और सिर्फ 2:1 नजर आ रहा है, एक ही अनुपात नजर आ रहा है। और इसमें एक ये बात समीकरण ही हिंट दिया गया, क्या था, 2 संख्या का योग करेंगे यानी जोड़ेंगे तो ला रहा। इसमें कहीं ना कहीं अच्छे से हिंट ही दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से बनाएंगे, लिखते हैं। पर माना कि प्रथम संख्या बराबर x और द्वितीय संख्या बराबर y। 2 संख्या ले लिए, प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या y। प्रश्न से, ठीक है, ओहो प्रश्न से कहता 2 संख्याओं का योग यानी x और y जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर कहता क्या, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए एवं x में भी 4 जोड़ देंगे और y में भी 4 जोड़ देंगे तो उसका जो अनुपात हो जाता है 2:1 हो जाता है। ठीक है, यानी कहा क्या, दोनों संख्या में प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका जो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो हम वही किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक को x और 4 से गुना करेंगे तो x + 4, 2 को y और 4 से गुना करेंगे तो 2y + 8। यहां से क्या करते हैं, 4 को उधर करते हैं, y को इधर कर लेते हैं, तो x - 2y बराबर 8 - 4, तो x - 2y बराबर हो गया 4। यह हो गया समीकरण दूसरा। ठीक है, जगह बहुत है यहां और यहां, यही हल हो जाएगा। क्या जगह नहीं है? है, देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक है जगह। क्या करते हैं, समीकरण देखिए, इसमें किसी को अगर एक को हटाना चाहते हैं तो x x बराबर है, हट जाएगा, बिल्कुल आसानी से हट जाएगा। समीकरण 1 घटा समीकरण 2, x + y बराबर 16, फिर है x - 2y बराबर 4। माइनस किया है तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन, ये खत्म, यहाँ पर 3y, यहाँ पर घटाइए तो 12 बच गया। यहां से काटेंगे तो y बराबर कितना आ गया, 4। y बराबर कितना आ गया, 4। अब देखिए दूसरा संख्या तो ज्ञात हो चुका है 4, लेकिन अब जो इस दूसरी संख्या से पहले संख्या का मान ज्ञात कर लेंगे। यहां पर लिखते हैं y का मान समीकरण जो है 1 में देने पर, y का मान समीकरण 1 में देने पर, ये क्या है, x + y बराबर 16। यहां पर देखिए x के जगह y के जगह पर 4 रखेंगे, x + 4 बराबर 16, इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, यानी 16 - 4 बराबर हो गया 12। x बराबर कितना हो गया, 12। प्रथम संख्या निकला कितना, प्रथम संख्या 12, दूसरा संख्या 4। ये था अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी जगह है, क्या बन सकता है अगले क्वेश्चन। हम क्या करते, थोड़ा सा कैमरा को ही घुमा देते, क्या पता अगला क्वेश्चन बन जाए। अब जगह बहुत है, ठीक है, बन जाएगा। आगे क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कितना बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो भी कोशिश करेंगे। आगे एक और क्वेश्चन है, कहता है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्याओं से में से 3 घटा लिया जाए तो उसका अनुपात 2:1 हो जाता है। संख्या याद करें। इसमें भी 2 संख्या दिया गया है और कहता है कि दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। अंतर कितना है, 3 है। कहता है प्रत्येक संख्या में 3 घटा लिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 घटाएंगे तो कहता है उसका अनुपात 2:1 हो जाता है। चलिए हम इसको लिखते हैं, चलो क्वेश्चन को लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है तीसरा आज का। ठीक है, यहां पर जगह का चलिए हो रहा है, कोई बात नहीं। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर
3 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। बहुत छोटा लिखा रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा अच्छे से। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। 2:1 हो जाता है। तो संख्या याद करिए। हम क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्या? दो धनात्मक, ध्यान से सुनिएगा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। धनात्मक करा, इसमें माइनस नहीं होना चाहिए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। अब प्रत्येक संख्या जो है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, अगर x मानते हैं तो उसमें भी 3 घटेगा, y मानते हैं तो उसमें भी 3 घटेगा, फिर कहता अनुपात जो है 2:1 हो जाता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसमें योग दिया था, उसमें अंतर दिया गया। आपको सिर्फ भटकाने के लिए धनात्मक दिया जाएगा। धनात्मक का मतलब होता है प्लस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस में, माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, वही मानेंगे। हल माना कि प्रथम धनात्मक संख्या बराबर x। क्या? प्रथम धनात्मक संख्या बराबर x। ठीक है, क्या हट रहा है सभी जगह? फिर द्वितीय धनात्मक संख्या बराबर y। प्रश्न से यहीं पर खत्म हो जाएगा इतना दूर। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है फोकस करना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपका जो फोकस अगर बोर्ड पर है, सही से रहे, हमारी बातों पर फोकस रहे, तो आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगा। कतः संख्या का अंतर यानी x और y का अंतर जो है 3 है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कहता है क्या? प्रत्येक संख्या में 3 घटा लिया जाए, एवं x में भी 3 घटा दीजिए, y में भी 3 घटा दीजिए, तो अनुपात 2:1 हो जाता है। कहीं ना कहीं देखिए तो कहीं यही नजर आ रहा है क्या? हलो, वही हल करेंगे। इसको इस दोनों से गुना करेंगे तो x - 3 आएगा, और 2 को इस दोनों के साथ गुना करेंगे 2y - 6 आ जाएगा। यहां से इधर y को इधर कर लीजिए तो x - 2y, और 3 को इधर माइनस में उधर कर लीजिए तो प्लस में आ जाएगा। यहां से हो गया x - 2y बराबर -3। समीकरण 2। दो समीकरण निकल चुका है, दो समीकरण निकल चुका है। अब यहां से x y का मान निकल जाएगा। किसी अगर x, देखिए x इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो x तो बराबर है, तो हटा देते हैं x को ही, झंझट नहीं है किसी को गुना करने के। ठीक है, अगर कोई आपको दो समीकरण में कोई अगर आपको एक भी अगर बराबर आ रहा है, तो आप कभी भी झंझट यानी कभी भी गुना करने की झंझट नहीं रखिएगा। ठीक है, जो बराबर मिल रहा है उसको हटा दीजिए। यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 हटा समीकरण 2। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, ये भी है, तो ये बात बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको बात को थोड़ा सा बढ़ा देते, वही हुआ x - y बराबर 3 और x - 2y बराबर -3। घटाए हैं तो चिन्ह परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। ये खत्म, ये देखिए +2 से -1 का दोनों में रखिए, रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में देने पर। ठीक है, 2 क्या है? x - 2y बराबर -3। यहां जो है या y की जगह पर रखेंगे 6 रखेंगे, तो यहां से आ गया x बराबर
x माइनस 12 बराबर -3, इधर 12 माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, -3 प्लस 12 कट जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 9। ठीक है, यहां से प्रथम संख्या बराबर आया 9 और द्वितीय संख्या बराबर आया 6। ठीक है, हम इसको लिख भी सकते हैं भाषा के रूप में, यहां पर लिख देते हैं प्रथम संख्या बराबर 9, द्वितीय संख्या बराबर 6। ठीक है, आंसर बिल्कुल है, बोले ना आसान है क्वेश्चन, इसमें कोई जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको बस भाषा समझना है और भाषा क्या कर रहा है उसके अनुसार चलना है, बिल्कुल हो जाएगा। ये था टाइप 1। इसमें जो है टाइप कितना है हम बताते हैं, 2 टाइप, 3 टाइप, उसके बाद 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप, 7 टाइप, 7-8 टाइप है इसमें। ठीक है, तो हो सकता है इसका पार्ट जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को 6-7 लगभग देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो है ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है और ये मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सीधा सीधी हर एक क्वेश्चन में आप लोग 3 स्टार 5 स्टार लगा सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। एक टाइप जो है पूरा हम खत्म कर दिए हैं। इस प्रकार को जितना टाइप था, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग जरूर इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।